ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री राम सिद्ध भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले अरहम योग प्रणीत मुनिषि प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की। इस श्री राम चरित्र कीर्तन का मंगलाचरण। 24 जिन राज को प्रणमु बारंबार, रामचरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। सरस्वती माँ शारदे तुमको सुमरूं आज, वीर प्रभु रखना मेरी लाज सभा में आज। यह श्री राम चरित्र का वर्णन पिछले 3 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं। श्री राम का वनवास में गमन हुआ, जिनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी जाती है। यह उपाधि उन्हें इसी तरह के कार्यों से मिली जो कार्य उन्होंने किए। मर्यादा पुरुष होने का तात्पर्य होता है कि वह जीव समाज की, धर्म की और हर तरह की सभ्यता की मर्यादाओं में जो रहता है वह मर्यादा पुरुष कहलाता है। जब हम किसी भी तरह से किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें कुछ बलिदान भी करना पड़ता है। समर्पण हमेशा सैक्रिफाइस करना सिखाता है। और यह उपदेश उन्होंने अपने जीवनचर्या से सबको दिया कि एक पुत्र को पिता की बात रखना, पिता की बात को मानना और पिता का वचन निभाने के लिए सर्वस्व त्याग भी करना पड़े तो उस पथ को स्वीकार करना, यही हमारे जीवन की मर्यादा का सबसे बड़ा सोपान है। और यह उपदेश उन्होंने देश के उन सभी नागरिकों को दिया कि पिता के वचन को निभाने के लिए पिता की बात कभी गिरने ना पाए, कुल की कभी भी अपकीर्ति ना हो। और इस तरह से जो पुत्र अपने अंदर इन बातों का ख्याल रख करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, वह पुरुष, वह पुत्र मर्यादित आचरण करने वाला मर्यादित पुरुष कहलाएगा। यह मर्यादा में रहने की जो सीख हमें मिली, यह श्री राम से मिली। उनके पिता दशरथ ने अपने वचन का निर्वाह किया। इधर जब राम का गमन हुआ तो घर के सभी, उनकी रानियां, सभी बेटे और भी बंधुजन सब दशरथ से कहने लगे, ये आपने
कैसे राम को जाने दिया। राम अगर बाहर चले भी गए हैं, आप अगर जाओगे तो उन्हें लौटा के ला भी सकते हो। दशरथ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो चुका था। वो राजगृह त्याग करके जाने वाले थे, लेकिन बीच में उन्हें यह दृश्य भी देखना पड़ा और उसी के फलस्वरूप उन्होंने मन में विचार किया कि ये संसार में अपने अपने कर्मों से हर कोई सुख और दुख प्राप्त करता है। कर्म के फल से ही अच्छे कार्यों में व्यवधान भी आते हैं और कर्म के फल से ही बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। ये सब कर्मों के फल से यह जीव भोगता है, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमने जो अपने मन में उद्देश्य बनाया था, जो विचार किया था कि मैं आत्म कल्याण का मार्ग चुनूं, अब मैं उसी उद्देश्य की ओर जाता हूं और ये दुनिया के प्रपंचों में मुझे नहीं पड़ना था। ये लोग मुझसे फिर यही बात कह रहे हैं, मेरा मोह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र अगर पुण्यवान हैं तो उन्हें कहीं पर भी कोई भी दुख नहीं होगा। घर में पुनः लाना, फिर से वही बात दोहराना, ये मुझे उचित नहीं लगता। और दशरथ जी ने सबके कहने पर भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया और उनके कदम जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़े थे, उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वन में जाकर के सर्वभूत हित मुनि महाराज के पास में जाकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। यह दीक्षा लेने का कार्य निर्ग्रंथ मुनियों के समीप जाकर के आत्म साधना करने का कार्य ये पुरातन काल से चला आ रहा है। यह परंपराएं जो निरंतर आत्म कल्याण की परंपराएं बनी हुई हैं, ये पुरातन काल से चली आ रही हैं और इन्हीं परंपराओं के कारण से मनुष्य का जीवन उन्नत बनता चला जाता है। श्री राम इधर वन की ओर चले गए। जब हम कैकेयी के चरित्र को देखते हैं तो कैकेयी का चरित्र भी कहीं से कहीं तक कुरूप नहीं है, कोई भी अनुचित नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग कैकेयी का नाम लेते ही मजाक उड़ाने लगते हैं, कैकेयी कहते ही उसकी एक तरह से विडंबना सामने आ जाती है कि उसने बहुत गलत किया, और कैकेयी कहते हुए एक सौतेली माँ का या किसी दुष्ट माँ का चित्र सामने आ जाता है। किंतु जब हम जैन रामायण के हिसाब से देखते हैं तो कैकेयी के मन में राम के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। हमने आपसे कहा है, हमें हर तरह से राम को देखना है, हर पहलू से हमें श्री राम को समझना है और जो भी पहलू हमारे सामने आते हैं उन पहलुओं पर विचार करना है कि ये भी पहलू कितना अच्छा हो सकता है। अगर हमारे विचार में वो चीज़ अच्छी लगे तो हम ग्रहण करें, नहीं लगे तो ना भी करें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हर दृष्टि से श्री राम की महानता को सुनना जरूर चाहिए। जब कैकेयी ने अपने मन में सिर्फ इतना ही विचार किया था कि मेरे पुत्र भरत का अगर वन में गमन हो जाएगा, वह भी दीक्षा ले लेगा, तो फिर मेरा क्या होगा। और इसी हेतु उसने दशरथ जी से प्रार्थना की थी, अपना वर मांगा था और उसने वर में केवल एक ही बात मांगी थी कि मेरे पुत्र को राज सिंहासन दे दो, राज तिलक मेरे पुत्र का कर दो। जब दशरथ जी ने उसको वचन दे दिया, राज तिलक करने की हाँ भर दी, तो यह स्वाभाविक था कि दशरथ जी ने स्वयं श्री राम से कहा कि ये मर्यादा नहीं बनती कि बड़े पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राज करे और छोटे पुत्र के राज्य में बड़ा पुत्र उसके अधीन होकर के रहे। ये मर्यादा नहीं बनती। एक दूसरी मर्यादा तब श्री राम की हमारे सामने देखने को आती है। उन्होंने
न अपने पिता से कुछ बुरा भला कहा, न अपनी माँ कौशल्या से कुछ कहा, न माँ केकई से कुछ कहा। उनके हृदय में माँ केकई के प्रति भी उतना ही प्रेम है जितना कौशल्या के प्रति है, और केकई का भी राम के प्रति कोई भी दुर्भाव किंचित भी नहीं है। लेकिन उसे भी केकई को यह पता नहीं था कि मेरे इस एक प्रकार का वचन लेने पर राम के लिए वन गमन करना पड़ेगा, और वो करना उन्हें मर्यादा का पालन करने के लिए उचित था। इसलिए उन्होंने उस मर्यादा का पालन करने के लिए भी यह कदम उठाया, और उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ में वन गमन का एक मन बनाया। ये इसीलिए था कि मेरे रहते हुए ये भरत राज्य का पालन नहीं कर पाएगा, कोई इसको राजा नहीं मान पाएगा, और ये भी राज्य को अनुशासन में नहीं रख पाएगा, इसलिए मेरा यहाँ से जाना उचित है। और इसी प्रकार का विचार करके वह वहाँ से निकल गए। ये उनका दूसरा मर्यादित आचरण था, जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की और गरिमा को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित किया। यही मर्यादित आचरण उनका बना रहा। वो आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। सीता के साथ वह लक्ष्मण गमन कर रहे हैं। केकई एक बार फिर उनसे मिलने के लिए गई थी। नदी पार होने के बाद भी वह भरत जी फिर से उनके लिए गए थे, उनको वापस लाने के लिए। लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि जो मैंने पिता को वचन दिया है वह वचन निभाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता न करो, लौट करके आऊँगा। लेकिन यह नहीं कहा कि कितने वर्ष में लौट करके आऊँगा। ये कथन जैन रामायण के अंदर नहीं मिलता कि उन्हें वनवास हुआ। वनवास होना अलग बात है और वनवास स्वीकार कर लेना अलग बात है। अगर आप देखो तो हमें श्री राम की यह गरिमा और अधिक दिखाई देती है जब उन्होंने स्वयं अपने भाव से उस वनवास को स्वीकार कर लिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ी वसुधा का त्याग कर सकता है। पृथ्वी का राजा होने पर भी वह उस राजत्व का त्याग कर सकता है। यही अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का सबसे बड़ा उपक्रम है। कोई उन्हें वनवास भेजे और वह स्वयं वनवास जाएं, इन दोनों में कौन सी बात उचित लग सकती है, अच्छी लग सकती है, आप विचार कर सकते हैं। दोनों एटीट्यूड आपके सामने हैं, दोनों तरह की अवधारणाएं आपके सामने हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये भी एक विचार है, ये भी एक अवधारणा है। और जब हम इस तरह से देखते हैं कि उन्होंने अपने मन से खुद वनगमन का भाव बनाया, और वो वनगमन करने का भाव इसलिए उचित था क्योंकि वो छोटे भाई के अधीन होकर के रह नहीं सकते थे। बड़ा भाई छोटे भाई के राज्य में उनके अधीन होकर के कैसे रह सकता है, ये उनका अपना स्वाभिमान था। और उस स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने वहाँ से उस राज्य की सीमाओं से पार जाने का निर्णय कर लिया। ये दूसरी एक बहुत बड़ी विशेषता हमें जैन रामायण के माध्यम से समझ में आती है। केकई ने उनके लिए वनवास नहीं मांगा। 14 वर्ष का उन्होंने वनवास की कोई सीमा नहीं मांगी। वह वनवास उन्होंने खुद स्वीकार किया। केकई ने केवल अपने भरत पुत्र के लिए राजगद्दी मांगी, और उसके तहत ये सब कुछ अपने आप हो गया। ये जब वर्णन आगे बढ़ता है तब राम, लक्ष्मण, सीता सब कुछ अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं। और वह राम का यह कथानक जब आगे बढ़ता है तो हम उस कथानक को अब सुनते हैं कि वन में भी कुछ घटित होता है। वह वन में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें कुछ मिलता है। महापुरुषों के लिए वन भवन सब बराबर होते हैं। वन में जाकर के उनका जीवन कैसा चलता है, इस बात का चित्रण भी हम आगे करेंगे। थोड़ा पहले हम गुड़ कीर्तन करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम।
आदर्श बने जन जन के, वसुदैव कुटुम्बुथ जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुम्बुथ जिनके। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सबका। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। जो स्वार्थ मोह को तज के, उपकार लोक का करके। जो स्वार्थ मोह को तज के, उपकार लोक का करके। अपवाद का रखते ध्यान, पाते खुद में सम्मान। अपवाद का रखते ध्यान, पाते खुद में सम्मान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता। हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। पशु पक्षी तक मोहित होते, लख सुंदरता बलवीरों की। वीरों का देश है मनमोहन, और आन शान गंभीरों की। की सुंदरी सीता को वन बीच तपस्वनी देखती है। यह नाग कुंवारी यक्ष कुंवारी, इंद्राणी यह सोचती है। सभी लोग जब सीता को देखते हैं, उन वीर पुरुष श्री राम को रास्ते में देखते हैं, तो अनेक लोग ये विचार करते हैं कि यह सुंदरी सीता कोई बीच में इन दोनों के चलते हुए कोई तपस्विनी है,
या कोई नाग कुमार की कन्या है या कोई यक्ष कुमार की कोई कन्या है या ये स्वयं सची इंद्राणी है, इतनी सुंदर वह सीता लगती है और उसके विषय में अनेक अनेक लोग मन से विचार करते हैं। आ सीता से पूछती वनवासिन सब नारी, कौन कहाँ से आ रही हे सुंदरी सुकुमारी। तुम कौन हो देवी सुंदरी राजकुमारी, तुम कौन हो देवी सुंदरी राजकुमारी। चंद्रमुखी मृदु को किलबैनी गज गामिनी मतवारी, चंद्र मृदु को किल बैनी गज मतवारी। नैन कमल नख शिखयुत सुंदर, नैन कमल नख शिखयुत सुंदर, क्या हो सुरपति नारी। स्वर्ण वर्ण और नील वर्ण यह, स्वर्ण वर्ण और नील वर्ण यह, बलशाली धनुधारी। दोनों कौन तुम्हारे संग में, दोनों कौन तुम्हारे संग में, वीर वेश के धारी। तुम कौन हो देवी सुंदरी राजकुमारी। सिया रहें कहीं मौन कहीं उत्तर दे जाती हैं, प्रेम भरे आग्रह को उनके टाल न पाती हैं। हे मम नाम जानकी राजा जनक दुलारी हूँ, स्वर्ण वर्ण सुंदर मनमोहन इनकी नारी हूँ। ये अविधेश्वर पिता वचन प्रतिपालक वन आए, संग श्री लखन लाल लघु भ्राता सेवक वन आए। नील कमल समवर्ण ये नारायण अवतारी है, सिया रहे कहीं मौन कहीं उत्तर दे जाती हैं। जब रास्ते में अनेक वन में विचरण करने वाली स्त्रियां पुरुष उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कभी कभी तो सीता बोल पड़ती है और कभी कभी मौन रह जाती है। आपको ये ज्ञान में रहे कि श्री राम का जो शरीर है, उनके शरीर का जो वर्ण है, रंग है, वह स्वर्ण वर्ण का है, और श्री लक्ष्मण का जो वर्ण है, उनके शरीर का जो रंग है, वो नील वर्ण का है। एक बात और आपके ज्ञान में रहे कि श्री राम का मूल नाम पद्म था। जब बचपन में उनका यह नाम रखा गया था, जब उनका जन्म के समय पर नामकरण किया गया था, तो उनका नाम श्री पद्मराज, पद्म उनका नाम था। लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण ही था, और उन्हीं पद्म का दूसरा नाम बल रखा गया था, बल। चूंकि यह बलराम एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, और ये महापुरुषों के लिए दी जाने वाली, महापुरुष अपने पूर्व जन्म के पुण्य से इस उपाधि को प्राप्त करते हैं। तो बलराम उनकी यह एक उपाधि थी, और उनका अंतिम जो नाम था राम, बलराम के साथ लगने वाला जो राम नाम, ये इतना फेमस हो गया कि कभी कभी उपाधियां ही छोटे से नाम के साथ में प्रसिद्ध हो जाती हैं, और उनका मूल नाम जो श्री पद्म था, वो लोग थोड़े थोड़े विस्मृत कर गए, लेकिन इतिहास विज्ञ लोग जानते हैं कि उनका मुख्य नाम श्री पद्म था। यह नील वर्ण के लक्ष्मण जी, स्वर्ण वर्ण के श्री राम, और बीच में वह सुंदर राजकुमारी सीता, ये तीनों वन में विचरण करते हुए जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ इनका आदर होता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म का पुण्य जब साथ में होता है तो हमें वन में भी भवन की तरह आनंद मिलता है, और वन में भी हमारे लिए सब तरह का सुख मिलता है। जीवन में लोग कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, त्याग नहीं करना चाहते। श्री राम ने हमें ये बताया कि अपने
स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए भी हमें बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और जब हम कुछ छोड़ते हैं तभी हम बहुत कुछ पाते हैं। लाइफ इज नथिंग व्हेन वी गेट एवरीथिंग। जीवन तब कुछ नहीं होता है जब हम सब कुछ पा लेते हैं। लाइफ इज एवरीथिंग व्हेन वी मिस समथिंग। लाइफ सब कुछ बन जाती है जब हम कुछ मिस करते हैं, जब हम कुछ छोड़ते हैं। और यही हमें वह मर्यादा पुरुषोत्तम सिखा रहे हैं कि जीवन में अगर कुछ छूटता है, कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ हमारे जीवन में अभाव होता है, उससे भी हमारा जीवन बनता है, बिगड़ता नहीं है, मिटता नहीं है। हमें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उस जीवन को कैसे जीना है ये आगे बताया जा रहा है। जहाँ भी जाते हैं ये तीनों वहाँ पर ही आदर होता है। कोई कुटी बना कर रखता है, कोई मीठे फल चुन लाता है। कोई कहे राम अब यहीं रहो, आगे वन भीम भयंकर है चित्रकूट नामक पर्वत, पशुओं का भी रहता डर है। कहते सुनता आई अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतना भी हर दिन घोली भी रहता है वहाँ पर अंधकार, सीता से सुकुमारी लेकर के उस लांघना दुर्निवार। हे स्वामी आगे मत जाए, नहीं कष्ट अनेकों पाएंगे। कहते समझा कर रामों ने टिक एक जगह ना पाएंगे। वन वनवासी वन घूम घूम आगे दक्षिण पथ जाना है। पुरुषार्थ भरोसे हम तो क्या कष्टों से अब घबराना है। सुन लो तुम गुरुवर की जुबानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। नहीं सुनी रघुवीर ने बढ़े बराबर जाए, सिया संग धीरे चले देश मालवे आए। बोलो राम प्रभु की जय, बोलो राम प्रभु की जय, बोलो राम प्रभु की जय, बोलो राम प्रभु की जय। चलते चलते वह एक चित्रकूट पर्वत के पास पहुँचे और उस पर्वत के चारों ओर बहुत भयंकर वातावरण है। चारों ओर व्याघ्र सिंह पशुओं की चीत्कारें, उनकी आवाज़ें आती हैं। अनेक पर्वतों की गुफाओं में अजगर सो रहे होते हैं, उनकी श्वासों की आवाज़ें गूंजती हैं। चारों ओर बड़े बड़े हाथी वृक्षों को तहस नहस करते हुए दिखाई देते हैं। पूरे जंगल का वातावरण वह देख कर के भी वहाँ पर घबराते नहीं। और अगर किसी ने उनको रोकना भी चाहा कि आप इस जंगल से ना गुजरें, यहाँ से ना जाएं, तो भी वो रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे एक जगह नहीं टिकना, मुझे आगे निकल के जाना है और मुझे दक्षिण पथ की ओर जाना है। मैं तो अपने पुरुषार्थ के भरोसे चल रहा हूँ, मुझे कष्टों से कभी भी कोई डर नहीं होता। ऐसा विचार करके वो निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं और वो मालव देश की तरफ पहुँचते हैं, जो उज्जैनी नगरी की तरफ पहुँचते हैं मालव देश में। और वहाँ पर कुछ दिनों पहुँचने से पहले वह और बीच में विश्राम कर चुके हैं। इस जंगल से गुजरते गुजरते उन्हें एक बहुत बड़ा उद्यान मिला और उस उद्यान में उन्होंने बहुत समय बिताया। उस उद्यान में पहुंचने के बाद में वो बिल्कुल ऐसे खुश हैं जैसे मानो उनके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग आपस में खूब वार्तालाप करते हैं, खूब अच्छे अच्छे मधुर गान गाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें उनके सामने एक दूसरे लोग ला करके देते हैं, वन के खूब फल फूल खाते हैं और हर तरह से वे प्रसन्न रह करके
कहीं से कहीं तक उनके मुख पर ऐसी मिलानता नहीं, उनके नेत्रों में कहीं पर कोई ऐसा संकोच नहीं कि हमें कुछ दुख है या हम कुछ छोड़ करके आए हैं। उस पर्वत के बाद में जो उन्हें एक बहुत बड़ा उद्यान मिला, उस उद्यान में उन्होंने लगभग 4.5 महीने व्यतीत किए और उस उद्यान में वह इतने प्रसन्न रहे कि वन के अनेक लोग उनके पास में आकर के बैठते, खेलते, उनसे वार्तालाप करते और वे सबके साथ में तरह तरह की चर्चाएं करते हुए वहीं पर अपना कुछ समय उन्होंने बड़े आनंद के साथ व्यतीत किया। आप सोचें, उनका यह चरित्र में बता रहा है कि अगर हमारे जीवन में कभी कोई चीजें छूट जाती हैं हमसे, कोई वियोग हो जाते हैं, कोई हमारे जीवन में अभाव आ जाते हैं, किन्हीं का असमय में हमारे संबंधियों का मरण भी हो जाता है, किसी भी तरह का अगर हमें कभी कोई दुख मिलता है तो उस दुख की गठरी को सिर पे लादे फिरना नहीं है। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं और श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं तो दुख के समय में आपको वह दुख याद नहीं करना है, ये उनसे सीखना है। उस चित्रकूट पर्वत को पार करने के बाद में अगले 4.5 महीने तक वह एक बहुत बड़े निकुंज में वास किए और वहां पर उन्हें किसी भी प्रकार का कभी कोई दुख महसूस नहीं हुआ और वह पूर्ण आनंद के साथ 5 इंद्रियों के जो भी अच्छे अच्छे विषय हैं वो सब उनको वहां मिलते रहे। उनका मन वहां प्रफुल्लित रहा और एक दूसरे ने कभी भी ये विचार नहीं किया कि घर में क्या हो रहा होगा, हमारे लिए इतना दुख हो रहा है, वो वहां पर राजमहल में बैठे होंगे, कौन किस तरह से वहां पर चिंता कर रहा होगा। कुछ नहीं, वर्तमान में जीना सीखो और वह वर्तमान में जीना उनका वह चरित्र में सिखाता है। पिछले अतीत की कोई यादें नहीं, सब अपने अपने पुण्य से जी रहे हैं, जिनका जितना संयोग हमें मिला था मिल गया, आगे हमारा जीवन हमारा है और हम अपने आप को आनंदित रखते हुए जीवन जिएं। ऐसा वह चरित्र उनका हमें सिखाता है कि हम कभी भी दुख में दुखी न हो और हम अगर कभी भी अपने जीवन में इस तरह के वियोग भी प्राप्त करें तो हम उन वियोगों से अपनी यादों को इतना ज़्यादा परेशान ना कर लें, अपने मन को इतना परेशान ना कर लें कि हम वर्तमान का सुख भोगना ही भूल जाएं। जहां हैं, जैसे हैं, वहीं पर आनंदित रहना। पूरी प्रकृति उनके साथ है, क्या वन क्या भवन। जिनके हृदय में धैर्य होता है और जिनका मन हमेशा पॉजिटिव होता है, उन्हें कभी भी किसी के प्रति कोई नकारात्मक विचार नहीं आते और जब किसी के प्रति कोई नकारात्मक विचार नहीं है तो हमें कभी किसी के साथ में बिछुड़ जाने का भी कभी दुख नहीं हो सकता। और यही बात श्री राम ने मानो उस जंगल में मन की प्रसन्नता के माध्यम से इस संसार को बताई कि जैसे कि उनके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, कोई खेद खिन्नता किसी के मन में नहीं। न सीता किसी को ताने दे रही है कि तुम्हारे कारण से हमें वन में आना पड़ा, नहीं समझे, ये भी तो दे सकती थी। हम तो तुमसे विवाह किए थे एक राजकुमार के रूप में, तुम राजा थे अयोध्या के इसलिए विवाह किए थे और यहां आकर के हमें वन वन भटकना पड़ रहा है। ये ताने नहीं दिए कभी सीता ने। इस तरह के वचन बोलना भी पति का अपमान करना है, ये सीता से सीखो। जितने मर्यादा में रहने वाले श्री राम थे उससे ज्यादा मर्यादा में रहने वाली सीता थी और वह सीता ने कभी भी मन के अंदर कोई खेद खिन्नता नहीं लाई। मैं पैदल चल रही हूं कि मैं थक रही हूं कि मुझसे चला नहीं जा रहा, कि मुझसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा, कि मुझसे ये खाया नहीं जा रहा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई नखड़े नहीं जैसे घर में दिखाया करती हैं नई नई बहू है, कोई नखड़े नहीं। किसी के लिए भी ये मन में विचार नहीं आता कि मेरे कारण से किसी को दुख ना हो जाए, इसलिए कोई भी किसी भी तरह का ना कोई कमेंट्स करता और ना कभी किसी तरह की कोई अभाव की बात करता, क्योंकि तीनों साथ हैं। अगर एक कुछ कहेगा एक के मन में भी विचार आएगा, दूसरे के मन में भी आएगा। और ये विचार कहाँ से शुरू होते हैं? जब हम एक के लिए कुछ कहेंगे तो दूसरा भी कहना शुरू करेगा,
तीनों इतने समझदार हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम से इतने परिपूर्ण हैं, इसी का नाम सच्चा प्रेम होता है। जब हम किसी भी तरह के दुख में हों तो भी हमारा जिनसे प्रेम है उनके प्रति हमारा कभी भी अविश्वास न आए और हम उनके प्रेम को कभी भी उलाहना में न बदलें, यही सच्चा प्रेम कहलाता है। ये सच्चा प्रेम हमें सिखाया जा रहा है राम, सीता और लक्ष्मण के माध्यम से। भाई भाई में कैसा प्रेम होता है, पति पत्नी में कैसा प्रेम होता है, और ये प्रेम अगर केवल जमीन जायदाद धन वैभव के माध्यम से मिलता तो ये प्रेम कभी भी अमर नहीं हो सकता। राम, लक्ष्मण और सीता का जो आपस में प्रेम है, आपस में जो संबंध है, उस संबंध में किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रेम की निशानी होती है, जीवन में कभी शिकायत नहीं करना। पति अगर कुछ कह देता है तो ये सीता को पहले ही सिखाया गया था, बेटा मन में मिलान नहीं लाना, लौट करके जवाब नहीं देना। आजकल के बेटे बेटियों को सिखाया जा सकता है क्या कि जब तुमसे कोई बड़ा कुछ बोले, अगर कभी कुछ कह भी दे तो लौट करके जवाब नहीं देना। ये सीखे हुए थे, ये लोग गुरुकुल में पढ़े थे, लक्ष्मण भी राम भी सब अच्छे गुरुओं से अध्ययन किए थे, इसलिए इनके जीवन में कभी एक दूसरे के प्रति शिकायत नहीं थी। ऐसी शिक्षा के संस्कार इन्हें दिए गए थे। ना ये कभी MBA किए, ना कोई CA किए, ना कोई IIT किए, लेकिन दुनिया का लाइफ मैनेजमेंट अगर सीखना है तो इन श्री राम, लक्ष्मण और सीता से सीखना। इन्होंने सिखाया हमें जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन प्रबंधन की क्या शैलियां होती हैं, और ये चीजें अगर हमारे संस्कार में हो, हमारे सीख में हो, तो फिर हमें दुनिया की कोई शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। हर शिक्षा अपने आप आती है अगर हमारे अंदर अच्छा संस्कार हो। सबसे बड़ी चीज है, घर के अंदर विवाद होता है, लड़ाइयां होती हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, सिर्फ इस बात से कि एक कुछ कहता है तो दूसरा उसको जवाब देता है। अगर एक ने कभी कुछ कह भी दिया और दूसरा उसको सुन ले, और सुनने के बाद में उसके मनोभावों को देख करके ये सोचे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो उसका ही वो समाधान करने के लिए उन्हें बड़े प्रेम से उसका समाधान दे, तो वह लड़ाई आगे न बढ़े। लेकिन जब एक बार, दो बार, चार बार, महाराज कब तक सुनूं, आखिर कहना ही पड़ता है। जिस दिन आपने लौट करके जवाब दिया, बात से बात बढ़ी, माने आग से आग बढ़ी, और जब वो आग बढ़ती है तो फिर घर परिवार को जलाने लग जाती है। ये चरित्रों के माध्यम से हमें ये सीखना है कि अभावों में रहकर के भी एक बड़ी राजकुमारी, वो चाहती तो अपने पिता से कह सकती थी, ये जब तक वन से लौट करके आ रहे हैं तब तक हम जनक जी के घर में रहेंगे, अपने पिता के घर में रहेंगे। भामंडल जैसा भाई, वो उसको वापस ले जाता, तू कहाँ जा रही है, वन में चल, जब तक ये लौट के आएंगे तब तक तेरे को अपने घर में रहना है, चल तुझे अपने घर में रख लेंगे, जब तक ये लौट के आएंगे तब तू आ जाना, बाद में आ जाना अयोध्या। नहीं थी, ऐसा ज्ञान नहीं था क्या भामंडल के पास में कि जनक के पास में। आजकल के भाई और आजकल के पिता होते हैं, तुरंत कोई एक फोन आता है बेटी का कहीं घर से, परिवार से, अरे तेरे को ऐसा बोला उन्होंने, चल वापस चल घर पे, तुरंत उसे घर पे ले आते हैं। हमें सिखाना चाहिए कि घर परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर परिवार कैसे बनाए जाते हैं। मैं मानता हूं अगर कहीं पर कोई ज्यादा कष्ट हो, किसी के लिए बेवजह परेशान किया जा रहा हो, तब इस तरह के कदम उठाना वाजिब होता है। लेकिन हर छोटी छोटी बात पर किसी भी तरह से बेटी को घर ले आना और बेटी का घर जाने का बार बार धमकी देना, ये उचित नहीं होता। और इसी कारण से आज विवाह तो होते हैं लेकिन निर्वाह नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। विवाह का निर्वाह तभी होता है जब बेटे बेटियों को इस तरह के उचित संस्कार मिले हों, और यह उचित संस्कार अगर हम राम, लक्ष्मण और सीता, भरत, इनके जीवन से अगर हम ये उचित संस्कार ले पाएंगे तो ये रामायण आज भी हमारे जीवन में पवित्रता उत्पन्न करती रहेगी, आज भी हमारे मनों में एक मेल, एक सद्भावना का एक वातावरण उत्पन्न करती रहेगी। यहां अकेले जंगल में बैठे हुए क्या आत्महित करोगे? न तुम्हारे पास कुछ पहनने को है, न कुछ ओढ़ने को है, न कुछ तुम्हारे पास में कोई धन संपत्ति है, खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है, आत्महित करने चले हो। ऐसा उस वज्रकर्ण ने
उन निर्ग्रंथ मुनि को देख करके कहा, चूंकि वो उनके बारे में कुछ जानता नहीं था। जब मुनि महाराज ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आत्महित करने के लिए हमें कोई धन संपदा की जरूरत नहीं है। आत्महित करने के लिए हमें अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का ध्यान करने की जरूरत है। काहे का परमात्मा, कैसा आत्महित? जब वह कहने लगा तो मुनि महाराज ने कहा कि हित जब भी होगा हिंसा से दूर होने पर ही होगा। हित जब भी होगा ये राजपाट की विडंबनाओं को त्याग करने से ही होगा। अगर ये करने से हित नहीं होता है तो क्या तुम जो कर रहे हो उससे हित होगा? तुम जो अनेक वंचर जीवों को मारते हो, तुम जो अनेक हिंसाएं करते हो, क्या इससे कोई आत्महित होगा? इससे तो नरक में जाकर के पड़ोगे। इससे तो तुम्हारे लिए अगले जन्म में बहुत दुख मिलेगा। इस उसने कह दी। सिंगोदर को इससे बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उस क्रोध के कारण से वह उस वज्रकर्ण को अपने पास बुलाने लगा मारने के लिए। जब वज्रकर्ण को बुलाया गया तो वज्रकर्ण तो अपने मृदु स्वभाव के कारण से उसके पास आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में उसे किसी व्यक्ति ने रोक दिया और कहा कि तुम अभी वहां नहीं जाना, वो सिंगोदर सब तुम्हें मारने की तैयारी किए हुए हैं। जब वह वहां जाने से अपने आप को रोकने लगा तो इतने में ही वो देखता है कि सिंगोदर की सेना उसकी ओर दौड़ी आ रही है। तो वह उल्टा फिर अपने नगर की ओर जाता है और वहां जाकर के वह अपने स्थानों में छुप जाता है। इधर वह सिंगोदर की सेना, सिंगोदर राजा स्वयं आता है और उस नगर की कुछ गलियां, बनावटें या वहां के कुछ ऐसे गुप्त स्थान थे जिसमें उसकी सेना का प्रवेश करना कठिन था। इस कारण से जब उसे लगा कि यहाँ पर यह सेना रहेगी तो हमारी सेना को नुकसान पहुंचेगा, उसने वहां पर अपनी सेना को वापस बुला लिया और उस पूरे नगर में आग लगा दी। उस आग के कारण से वहां पर बहुत सारी जनता इधर उधर भाग गई, मकान जल गए और अनेक तरह का नुकसान हुआ। लेकिन वज्रकर्ण राजा उसके बाद से फिर कभी सिंगोदर के पास नहीं गया और वह अपने ही महल में उस गोपुर द्वार के ऊपर एक अच्छा स्थान बना करके वहीं रुका करता था, वहीं रहा करता था। पूरा नगर उजड़ गया था, सारे लोग इधर उधर चले गए थे। जब यह बात सामने आई और इस कथा को उस व्यक्ति ने उन श्री राम के लिए समझाया, उन्हें सुनाया और उसके साथ साथ लक्ष्मण ने भी सुना, तो श्री राम ने उसको बड़े आदर के साथ में उसे अपने स्थान पर जाने दिया और इधर लक्ष्मण से कहा कि जाओ कुछ पहले भोजन लेकर के आओ, पास के किसी स्थान से कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर के आओ। तो उस समय पर वह लक्ष्मण खाने पीने की सामग्री भी लेने जाते हैं और इसी तरह की ये घटना जब आगे बढ़ती है तो उस समय पर यह संदेश सामने आता है कि जहाँ जाकर के वह भोजन लेने गए थे वह स्थान पर पहुँच कर के उन्हें पता पड़ा कि यहाँ ऊपर गोपुर द्वार के ऊपर कोई बैठा है। वो वज्रकर्ण राजा था और उसके पास में बड़े उसके और सेवक भी थे। उन सेवकों ने उन लक्ष्मण जी को वज्रकर्ण के पास पहुंचा दिया और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भोजन के लिए आया हूँ और मुझे कहीं से भोजन ग्रहण करना है। तो उस वज्रकर्ण राजा ने उनको भोजन दिया और कहा यहीं पर बैठ करके भोजन कर लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, यहाँ बैठ करके मैं भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भाई और मेरी माँ समान वह भाभी वहीं पर बैठी हुई हैं यहाँ से दूर जंगल में। मैं उन्हीं के पास लेकर के पहले भोजन जाऊँगा, पहले वो भोजन करेंगी, उसके बाद में मैं भोजन करूँगा। ऐसा जब उसने वज्रकर्ण से कहा तो वज्रकर्ण ने अपना बहुत सारा भोजन, उसने कहा ये भोजन हमारे लिए बन करके आया है, बहुत अच्छा भोजन है, आप इसे लेकर के जाओ। और वह भोजन उन लक्ष्मण जी को दे दिया। वह बहुत सारा भोजन लक्ष्मण जी लेकर के रामचंद्र जी के पास गए और बड़ा अच्छा भोजन था वो। रामचंद्र जी ने जब उस भोजन को किया तो बड़े प्रसन्न हुए। इतने अच्छे अच्छे मिष्ठान, चावल, अच्छा अच्छा
दूध दही सब कुछ उसने उनके लिए प्रदान कर दिया था। और जब उसके उस आतिथ्य को उन्होंने स्वीकार करके उससे पूछा कि ये भोजन तुम कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा ये उसी वज्रकर्ण राजा के पास से भोजन लाए जिसकी बात अभी यहाँ आकर के किसी एक व्यक्ति ने आपको बताई थी। तो उनके मन में आया कि वास्तव में कोई संयमी व्रतधारी अच्छा पुरुष ही इतना बड़ा आतिथ्य सत्कार कर सकता है। और उसके आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर के श्री राम ने लक्ष्मण के लिए कहा, देखो अगर वह कष्ट में है और उसको राजा ने किसी भी तरह से बंदी या किसी भी तरह के कष्ट में उसको रख रखा है, तो हमें उससे उसको मुक्त कराने का हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमने उसका भोजन कर लिया है। उस आतिथ्य सत्कार का हमें प्रतिफल उसको इसी रूप में देना चाहिए। और ये विचार करके उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी श्री राम का भाव समझ करके उन्होंने कहा, तुम अपने तरह से देख लेना क्या करना है। और लक्ष्मण जी समझ गए कि अब क्या करना है। तो लक्ष्मण जी सीधे कहाँ पहुँचते हैं, वह राजा सिंगोदर के पास पहुँचते हैं और सिंगोदर राजा के पास में पहुँच करके उस राजा के लिए कहते हैं कि आप यहाँ पर राज्य कर रहे हैं, लेकिन इस राज्य का असली हकदार तो राजा भरत हैं और राजा भरत ने मुझे भेजा है। क्या बोला उन्होंने? राजा भरत ने एक दूत के रूप में मुझे भेजा है और कहा है कि सिंगोदर राजा को मेरे पास लेकर के आओ। ये बहुत ही दुष्ट राजा है, यानी जाकर के उससे लड़ने की उन्होंने तैयारी कर ली। और वह सिंगोदर राजा के राज दरबार में बैठ कर के ही उसको चुनौती देने लग गए। चारों ओर अनेक योद्धा खड़े हैं। राजा सिंगोदर को गुस्सा आया और गुस्सा आते ही उन्होंने कहा कि इस दुष्ट दूत को पकड़ लो। जब दूत इतना दुष्ट है तो राजा कितना दुष्ट होगा। और उस दूत को पकड़ने के लिए उन्होंने अपने योद्धाओं को लगाया और उन्होंने लक्ष्मण ने अकेले ही उन सब योद्धाओं को परास्त करते हुए उस राजा सिंगोदर के पूरे महल में एक तरह से तहलका मचा दिया। जब और दूसरे योद्धा उनके पास में आने लगे तो उन्होंने, जैसे भीम अपना कोई भी सामान सामने नहीं देखते, कोई अस्त्र शस्त्र सामने नहीं देखते, तो उन्होंने खंबा उखाड़ लिया। ऐसे लक्ष्मण जी ने खंबा उखाड़ लिया और सारे योद्धाओं को इधर उधर भगा दिया। ये देख करके राजा सिंगोदर जब किसी भी तरह से अपनी रक्षा नहीं कर पाया तो राजा सिंगोदर को ही पकड़ करके वह लक्ष्मण श्री राम के पास में उन्हें ले गए। और जब सिंगोदर उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुमने वज्रकर्ण को क्यों परेशान किया। तो उसने सब बताया। तो उन्होंने कहा कि वज्रकर्ण एक अच्छा राजा है और वह अगर अरहंतों का ध्यान करता है, उन पर विश्वास रखता है, निर्ग्रंथ मुनियों को मानता है, तो तुम्हें इससे क्या आपत्ति है। उसको वैसा करने दो, लेकिन उसे किसी भी तरह का बंधन अगर स्वीकार नहीं है, उसने अगर एक मुनि महाराज से नियम लिया है तो उसके नियम का निर्वाह करना भी एक अच्छे राजा का कार्य होता है। और ऐसा समझा करके उस सिंगोदर के द्वारा उस वज्रकर्ण को मुक्त कराया। यह राम की सबसे बड़ी लोकप्रियता का कारण बना और वह सबके प्रति सद्भाव रखने वाले, समन्वय की दृष्टि रखने वाले, हर तरह के लोगों के धर्म की वृद्धि का भाव रखने वाले वो धार्मिक पुरुष के रूप में उन्हें उस तरह से देखा गया कि वह हमेशा अगर कोई अच्छा आचरण करने वाला है, धर्मात्मा व्यक्ति है, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कष्ट नहीं आना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रख करके उन्होंने उन वज्रकर्ण राजा को मुक्त कराया। और जब वह वज्रकर्ण राजा सिंगोदर की इस तरह की बंदिशों से मुक्त हो गया, तब वह वज्रकर्ण राजा उनके पास में आकर के उनका अनुचर बन गया और हमेशा उनके पास रह करके वह श्री राम भगवान की भक्ति करने में तत्पर हो गया। और उसने आगे चलने का मार्ग भी सुझाया और अनेक तरह से उनकी सहयोग और सहायता करके उनका बड़ा उपकार भी स्वीकार किया। आप समझ सकते हैं, वन में रहकर के भी महापुरुष अनेक तरह के बड़े बड़े काम कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जब राजा बन करके रहा जाए
तभी किसी का हित किया जा सकता है, तभी हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक अच्छे राजा को तो वैसे भी प्रजा की तरह घूमना पड़ता है, तब वो प्रजा का हित कर पाता है। अगर आपने कभी सुना हो तो राजा भोज, नाम सुना है कभी? राजा भोज भी एक ऐसे ही राजा थे जो हमेशा प्रजा के भेष में, एक सामान्य व्यक्ति के भेष में प्रजा के पास जाते थे, बैठते थे, मिलते थे और उनकी समस्याओं को समझ करके उनकी समस्याओं का निदान करते थे। ऐसे ही श्री राम के लिए ये एक अवसर मिल गया। राजगद्दी पर बैठे बैठे उनकी ख्याति इतनी नहीं होती जितनी ख्याति उनका वनगमन जाने पर हुई, और वनगमन में जाने पर जो उन्होंने कष्ट सहन किया, इसी कष्ट ने उनकी आत्मा को परमात्मा के रूप में सबके सामने रख दिया। ये कष्ट सहन करने की शिक्षा भी उन्होंने हमें दी और अपने जीवन चरित्र से उन्होंने सिखाया किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना, धैर्य रखना, धर्मात्मा पुरुषों के प्रति हमेशा सद्भाव रखना, प्रजा की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा कटिबद्ध रहना। इस तरह से वह सर्वत्र एक समभाव का संदेश देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहाँ आगे बढ़ते हुए उस जंगल में उन्हें और भी कुछ मिलता है, जो कुछ आप जानते हो वह कल आपको बताया जाएगा कि उन्हें और भी उस जंगल में किस तरह से ऐसे लोग मिलते हैं जिनका उन्होंने कल्याण किया, जिनको उन्होंने अनेक तरह के बंधनों से मुक्ति दिलाई, जिनके माध्यम से उन्होंने कष्ट दूर किए और इस तरह के उन्होंने अनेक तरह के लोकोपकारी कार्य किए। उनके लिए वह वनवास भी अपने आप में एक विजय यात्रा थी, जो वह विजय यात्रा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे और वह दक्षिण दिशा की ओर जाने की ओर उन्मुख थे, क्योंकि उत्तर भारत में जितना भारत का राज्य फैला हुआ था वह उन सीमाओं से आगे निकलना चाहते थे। कहाँ तक पहुँचे, कैसे उनके जीवन में वह घटना घटी जो सबके समक्ष आई है, उस वन में और कौन कौन से विशिष्ट लोग उनको मिलते हैं, इस बात की जानकारी आपको अब कल दी जाएगी। आज का समय आज पूरा हो गया है। जैसे भी हुआ, आपके मन में उन श्री राम की कथा सुनने का इतना साहस, इतना धैर्य और इतनी रुचि तो रही कि अनेक तरह के व्यवधान होते हुए भी आपने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। ये बहुत अच्छी बात है।